प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के रत्न की, जिसका नाम है मोती। सामान्यतः लोग बिना सोचे समझे मोती धारण कर लेते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि मोती पहनने से कोई नुकसान नहीं होता। तो क्या वाकई में मोती एक साधारण रत्न है? क्या वास्तव में मोती से कभी नुकसान नहीं होता? आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के रत्न मोती का महत्व क्या है और कौन से लोग इसको पहने तो उन्हें जीवन में ज़्यादा फायदा होता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मोती आखिर क्या है और इस रत्न की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मोती मुख्यतः रत्न नहीं है, ये एक जैविक संरचना है, एक बायोलॉजिकल क्रिएशन है। मुख्य रूप से इसको चंद्रमा का रत्न माना जाता है। हर ग्रह के लिए अलग अलग रत्न बताया गया है। उन नवरत्नों में चंद्रमा का जो रत्न है वो मोती है। मोती का प्रयोग कभी कभी औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसे मुक्ता भस्म के रूप में, मुक्ता पिष्टी के रूप में भी मोती का प्रयोग होता है। जैसे चंद्रमा का गुण है वैसे ही मोती का गुण भी है। मोती का जो रत्न होता है ये शांत, सुंदर और शीतल रत्न होता है। और जब आप मोती पहनते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके मन पर और शरीर के केमिकल्स पर, शरीर के एंजाइम्स पर और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव बहुत धीमा होता है। मोती का प्रभाव तेज नहीं होता। मोती धीरे धीरे और बहुत सूक्ष्म असर व्यक्ति के ऊपर डालती है, व्यक्ति के ऊपर असर पैदा करता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं करता। मोती भी नुकसान करता है और काफ़ी गहरा नुकसान करता है, लेकिन चूंकि बहुत धीरे धीरे नुकसान करता है तो आदमी को ये समझ में नहीं आता कि मोती नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अन्य रत्नों की तरह मोती फायदा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी कर सकता है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब ये जानते हैं कि मोती धारण करने के लाभ क्या हैं। अगर आप मोती पहनते हैं तो उससे किस तरह के फायदे होते हैं। अगर मोती आपको सूट करे, आपको फायदा पहुंचाए, तो ये आपके मन को शांत करता है और ये आपके तनाव को घटा देता है। मोती पहनने से नींद दुरुस्त होती है और मन का जो डर है, मन का जो वहम है, वो वहम दूर होता है। महिलाओं के मामले में खास तौर से मोती पहनने में उनके हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है, हार्मोन्स संतुलित होते हैं और गायनिक प्रॉब्लम भी उनकी कम होती है। मोती अगर आपको सूट करे तो कभी कभी इससे पैसे रुपए का भी बहुत फायदा होता है, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा बन जाता है। ये तो हुआ मोती का फायदा। अब अगर आपने बिना सोचे समझे मोती पहन ली और मोती आपको नुकसान कर रही है, तो कैसे जानेंगे कि मोती नुकसान कर रही है? देखिए, अगर मोती नुकसान करेगा तो आपको बहुत धीरे धीरे काफ़ी गहरा नुकसान कर सकता है। इसीलिए मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। मेंटली आपको धीरे धीरे बहुत मुश्किल में डाल सकता है और ये धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की तरफ, धीरे धीरे तनाव की तरफ भी ले जा सकता है। मोती जब आपको नुकसान करे और आपने मोती पहनी हो
तो ये घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन आपका बढ़ा देता है और इसके कारण शरीर के जो हार्मोन्स हैं, शरीर के जो रसायन हैं, उनका संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप बिना सोचे समझे मोती पहनेंगे। अगर सोच समझ के किसी ज्योतिषी से परामर्श लेके सावधानी के साथ मोती पहनेंगे तो मोती से आपको फायदा भी जरूर होगा। किन लोगों के लिए मोती पहनना अच्छा होता है, शुभ होता है, समझते हैं कि किन लोगों को मोती धारण करना चाहिए और किन लोगों को मोती धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली का जो लग्न है और आपकी कुंडली का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, उसके हिसाब से ही मोती पहनना शुभ होता है। आपका जो एलिमेंट कमजोर है उसको बेहतर करने के लिए और लग्न के हिसाब से लाभ लेने के लिए मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लोगों के लिए मोती धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों को मोती धारण नहीं करना चाहिए। सिंह लग्न में, तुला लग्न में और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती पहनी जा सकती है, आवश्यकता के अनुसार। बहुत ज्यादा भावुक जो लोग हैं, बहुत ज्यादा जो इमोशनल लोग हैं, उनको मोती नहीं पहननी चाहिए। हालांकि उसका एक नियम ये है कि मोती पहनी जाती है मुख्यतः चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को या महीने की पूर्णिमा को पहननी चाहिए, गंगा जल से धो करके। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं, ऐसे लोग चांदी के बजाय अगर सोने में मोती पहने तो उन्हें मोती पहनने से फायदा होगा। सामान्य लोग सामान्य स्थितियों में चांदी में मोती पहने और मोती पहनने में शुक्ल पक्ष को देखना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्ल पक्ष के हिसाब से अगर मोती पहनी जाए तो उससे लाभ अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।